नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रो गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं धान में झंडा, बकानी रोग, ये सभी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। किसान भाइयों, झंडा रोग के लिए बहुत कुछ प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन इसका रोकना बहुत मुश्किल होता है। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि बहुत कम खर्चे में 100% तक रोकथाम की जा सकती है झंडा रोग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो ला सके। अगर धान रोपाई से लगभग 1 से 1.5 माह के बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कई बार रोपाई के बाद 15 से 20 दिनों के अंदर भी यह देखने को मिल जाता है। पिछले साल हरियाणा, पंजाब, कई इलाकों में तो जो फसल किसान भाइयों की जो फसल थी उनको नष्ट कर दिया था। उन्होंने दोबारा से फसल लगाई थी, यहाँ तक कि नौबत आ गई थी। यह रोग फफूंदी संक्रमण से होता है तथा यह बीज में ही संक्रमण होता है। खासकर किसान भाइयों, जो हमारे बासमती की 1121 व 1509 में ही देखने को मिलता है। यह धरती, भूमि, बीज में ही पाया जाता है, यह दोनों से ही फैलता है। और जो इसके पौधे हैं वे इनकी पहचान के लिए आप देखेंगे, जो हमारे समान पौधे होते हैं उससे ज़्यादा लंबे व हाइट में ज़्यादा हो जाते हैं और एक तरह झुके हुए दिखाई देते हैं। और ज़्यादा हमारा वातावरण यानी गर्मी होगी, आर्द्रता बढ़ेगी तो यह पौधे सड़ने भी लगेंगे। इसके बीजाणु हवा में फैलकर स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देते हैं। और अगर जड़ खोदकर देखेंगे तो जड़ पर गुलाबी रंग के धब्बे भी होंगे। ज़्यादा नाइट्रोजन, यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सावधानियां रखनी चाहिए। जब हम धान की फसल का बीज जब हमारे घर पर तैयार कर रहे हैं तो क्लोराइड मेड बीज तैयार करें। अगर बाजार से बीज ला रहे हैं हम धान का तो अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और जब हम नर्सरी डालते हैं तो बीज उपचार जरूर करें और फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का आपको उपचार करना चाहिए। आप किसान भाइयों कुछ फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं झंडा रोग, बकानी रोग पर, तो वह ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होता है। फंगिसाइड प्रोकिनाजोल 25% जो आता है कार्बेंडाजिम मिलाकर स्प्रे करते हैं, लेकिन इसको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर जो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वह लगभग 100% झंडा रोग से रोकथाम की जा सकती है। इसके लिए किसान भाइयों नोट कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। डालने की विधि क्या है? 1 कुंटल गोबर की सड़ी खाद ले लेनी है। अच्छी प्रकार से भुरभुरी खाद होनी चाहिए और उसको शाम के समय मिक्स करके पानी के छींटे लगा के उसको ढेर मार कर रख देना चाहिए, रख कर देना चाहिए। और दूसरे दिन उसको अच्छे प्रकार से मिक्स करके खेत के अंदर बिखेर देना चाहिए। ट्राइकोडर्मा है वह झंडा रोग आने से बचाएगा, बल्कि यह है किसान भाइयों आजमाया हुआ जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो किसान भाइयों बाजार में बहुत से फंगिसाइड आते हैं, लेकिन इसके कारगर नहीं हुआ है झंडा रोग पर। तो ट्राइकोडर्मा से हमारे किसान भाइयों झंडा रोग से बचाव कर सकते हैं। जो सावधानियां बताई हैं मैंने अपनानी चाहिए। एक अच्छा बीज का चयन करना चाहिए। जो बासमती की वैरायटी है वो अगेती ट्रांसप्लांटिंग नहीं करनी चाहिए। और जब हमारा मौसम गर्मी अधिक होती है और बारिश कम होती है तो इसी स्थिति में झंडा रोग ज़्यादा आता है, तो लेट ही ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। जुलाई प्रथम सप्ताह में आरंभ करके जो बासमती के वैरायटी की रोपाई कर रहे हैं। और किसान भाइयों, अगर आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं तो झंडा रोग से रोकथाम की जा सकती है। तो मेरे जानकारी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए नई से नई अच्छी वीडियो लेकर आ सके। धन्यवाद, नमस्कार।